Hello everyone, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। थर्ड ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं मेडिसिन्स की। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आर्सेनिक के बहुत सारे रूप देखे, लेकिन उनमें ज़्यादातर नेगेटिव ही उसके कैरेक्टर्स थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम के कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स की। हर मेडिसिन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं जिनमें बहुत कम नेगेटिव रूब्रिक्स होते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें नेगेटिव रूब्रिक्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। लेकिन फिर भी हम चाहे पॉजिटिव कम है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली आर्सेनिक की जो बात आती है वो आती है केयर्स की। वो केयर्स करता है, केयर्स फुल ऑफ में पड़ा है। किसकी केयर्स करता है? केयर्स अबाउट अदर्स, दूसरों की चिंता करनी, दूसरों की का ध्यान रखना, केयर करनी, उनका ध्यान रखना। केयर रिलेटिव्स अबाउट, के उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिश्तेदार हैं उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करनी। एंड केयर्स अबाउट ट्राइफल्स, हर छोटी छोटी चीज़ की केयर करनी। हर वो चीज़ ट्राइफल, हर वो चीज़ होती है जो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आर्सेनिक एल्बम के लिए बहुत मायने रखती है। उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अगर हम इसमें केयरफुलनेस लेते हैं या कॉशियस लेते हैं तो आर्सेनिक एल्बम दोनों रूब्रिक्स में पड़ी है, क्योंकि इसमें हेल्थ की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी इसने बाहर का नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कॉशियस कि बाहर का खाऊंगा, उसके खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ही कॉशन के साथ चलना कि हल्का फुल्का खाना, बहुत कम खाना और बहुत केयर के साथ, बहुत ध्यान के साथ खाना। जो भी काम करना वो केयरफुल होके करना, क्योंकि इसमें हेल्थ की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। अपनी हेल्थ की और अपने रिलेटिव्स की हेल्थ की, दूसरों की हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अपनी सेहत की, अपने बीमारी के बारे में बहुत चिंतित होता है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल होती है, चाहे उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, तब भी उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे टेस्ट उसके नेगेटिव आ भी जाए तो भी उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो एंजाइटी में एक तो इसको फैमिली की एंजाइटी बहुत होती है कि अपने घर वालों की। मैंने एक वीडियो में बताया था कि फैमिली एंड रिलेटिव्स में क्या फ़र्क है। फैमिली हमारे वो बहुत क्लोज रिश्ते, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, बच्चे, चिल्ड्रन, वो सब जिनको हम एक रिश्ते का नाम दे सकते हैं, वो सब लोग हमारी फैमिली होते हैं, जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। रिलेटिव्स कोई भी रिश्तेदार जो हमारे खून के साथ या मैरिज के साथ जुड़े होते हैं। फैमिली में क्लोज लोग आ जाते हैं जो हमारे साथ डेली कनेक्टेड होते हैं। रिलेटिव्स में दूर वाले लोग आते हैं कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो भी रिलेटिव्स होते हैं। तो इसको एंजाइटी फैमिली की होती है। केयर्स में रिलेटिव्स हैं, अदर्स हैं, सारे हैं, लेकिन अगर चिंता की बात की जाए तो ये एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, अपने घर वालों की, अपने फैमिली की, अपने परिवार की चिंता बहुत करता है। और एंजाइटी फ्यूचर अबाउट हिज, कि मेरा होगा क्या, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम को डर बहुत होते हैं और भी बहुत तरह की चिंताएं अपनी सेहत के साथ रिलेटेड, पैसे के साथ रिलेटेड, फ्यूचर के साथ रिलेटेड, ये बहुत सारी होती हैं। और एक एंजाइटी इसको होती है ड्यूटी एज इफ ही हैज़ नॉट डन हिज,
कि जैसे कि उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाई। ऐसे क्यों लगता है उसको? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, बहुत सीरियसली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बहुत अच्छी तरह से निभाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। जब तक कोई चीज़, कोई पेशेंट, कोई घर का रिलेटिव ठीक नहीं हो जाता, या जब तक ये अपनी कोई ड्यूटी जो इसके कर्तव्य हैं, जब तक ये ढंग से निभा नहीं लेता, तब तक इसको चैन नहीं आता। रेस्टलेस के ढेर सारे रूब्रिक्स हैं, इसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। रेस्टलेस में दिन रात सुबह हर टाइम, यहाँ से वहाँ, ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन बेड टू अनदर, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस के, फियर्स के एंड एंजाइटी के बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स हैं। हमने फास्टिडियस की बात की थी। फास्टिडियस वो लोग होते हैं जो बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेसी से लेते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। तभी इसमें एग्जैक्टिंग टू रूब्रिक है, तभी इसमें प्रॉपर टू रूब्रिक है, जिसमें बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, जैसी है वैसी की वैसी। एग्जैक्टिंग टू, बिल्कुल वैसी की वैसी। बहुत सारे लोग फास्टिडियस का मतलब सिर्फ क्लीनलीनेस मानते हैं। क्लीनलीनेस एक इसका रिप्लाई है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ों की डिटेल में भी जाना, वो भी इसकी फास्टिडियसनेस है। आर्सेनिक में क्लीनलीनेस मेनिया फॉर भी है। मेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्लीनलीनेस की बहुत ज़्यादा आदत होती है पेशेंट को, हर चीज़ को बार बार साफ करना। ये ऑब्सेशन के, OCN के या OCD केसेस भी इसमें आते हैं। चीज़ों को बार बार चेक करना, 2 बार चेक करना, 4 बार चेक करना। सो ऑब्सेशन के बहुत सारे केसेस में आर्सेनिक से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आर्सेनिक बहुत अफेक्शनेट किस्म का पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला और बहुत एम्बिशियस होता है। लेकिन बात तो फिर भी वही आती है कि इतना एम्बिशियस वो किस चीज़ के लिए होता है? एम्बिशियस मच टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए। इसको पैसा बनाने का बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा हो। और आज ज़िंदगी के उस मोड़ पे है जहाँ पे ये पैसा इकट्ठा कर करके रख रहा है और इसको गंवाना नहीं चाहता। पैसा कमाने के लिए ये और क्या करता है? गैम्बलिंग, गैम्बल पैशन फॉर, ये हमने पिछली वीडियो में भी गैम्बल की बात की थी। जुएबाजी करनी, जुआ खेलना, ताकि और से ज़्यादा और से ज़्यादा और पैसे कमाए जाएं, क्योंकि इसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, नीड्स बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे भी ज़्यादा इसकी डिज़ायर्स हैं। जहाँ इसमें लाफिंग नेवर है, स्माइलिंग नेवर है, वहाँ लाफिंग के अंडर और भी रूब्रिक्स हैं। लाफिंग इजीली, लाफिंग स्पेज़मोडिकली, लाफिंग एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे हंसना, ये भी इसमें है। एंड बहुत माइल्ड होता है और साथ में वेरी होपफुल। एक स्टेज आती है जब अगर इसकी रिकवरी की कोई बात करते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो इसको गुस्सा आता है, इसको लगता है कि नो, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी स्टेज ऐसी है कि वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागा फिरता है क्योंकि इसको चैन नहीं आता, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। जब इसकी बहुत ज़्यादा बीमारी वाली स्टेज होती है तो ये बेगिंग में भी आता है। बेगिंग, हाथ जोड़ जोड़ के बेग करना कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, बेगिंग। हालांकि इसे बेगिंग करनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बेगिंग करने से इसकी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होती हैं, बेगिंग एग्रीवेट। लेकिन फिर भी ये इतना बीमार है, इतना कमज़ोर है
ये अकेला है, कमज़ोर है, हेल्पलेस है, इसलिए ये बेगिंग की स्टेज में जाता है। लेकिन जब भी इसको लगता है कि बेगिंग से इसका काम नहीं चलता, देन बेगिंग एग्रीवेट्स, इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं उस बेगिंग से। दूसरा, अगर इसको कोई कॉन्सोलेट करता है, अगर कोई इसके साथ सिम्पथी रखता है, तो भी ये एग्रीवेट होता है। इसको सिम्पथी या कॉन्सोलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ हमदर्दी करे, नो, बिल्कुल नहीं। इसके मन में हमेशा यही रहता है कि बस मुझे जल्दी के जल्दी ठीक कर दो, कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट, जिसमें 8-10 मेडिसिन्स हैं। इसको लगता है कि बस अब मैं ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ, अब तो बस मैं मर जाऊँगा। डेथ के साथ रिलेटेड, डेथ, एग्नी बिफोर डेथ, मरने से पहले की एक दर्द, एक पीड़ा। डेथ डिज़ायर्स, कि मैं बहुत, मेरी बुरी हालत होगी, अब तो भगवान मुझे मौत ही दे दो। डिज़ायर, एक इच्छा। सेंसेशन ऑफ डेथ, डेथ की लगता है कि बस अब मैं मर रहा हूँ, उसको एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब मैं मर रहा हूँ। थॉट्स ऑफ डेथ, डेथ की थॉट्स, बार बार यही ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल के ये बिल्कुल एंड वाले हिस्से में है, राइट वाले हिस्से में, जहाँ पे ज़िंदगी की शाम हो जाती है। तो जो 15th रो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी उसी जगह पे है। इसको लगता है कि मैंने जो ज़िंदगी में करना था कर लिया, अब डिटीरियोरेशन शुरू हो गई है, अब मुझे जो कुछ मेरे पास है उसको मैंने बचाना है। तो इस तरह से ये आर्सेनिक में बहुत देखने को मिलता है कि इसी कारण इसको चोरों का, रॉबर्स का, लोगों का बहुत डर रहता है कि कहीं मेरे पास जो कुछ है वो ले ना जाए कोई। डिल्यूजन्स के अंडर कुछ रूब्रिक्स हैं डेथ वाले। डिल्यूजन डाई, अबाउट टू डाई, वन वॉज। डिल्यूजन डाई, टाइम हैज़ कम टू डाई, कि अब बस मेरा टाइम आ गया, अब मैं मरने जा रहा हूँ। इस तरह के डेथ वाले, डाई वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। सो आई थिंक बहुत सारे रूब्रिक्स हमने, बहुत सारी स्टेजेस हमने आर्सेनिक एल्बम की कर ली हैं। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे वो किसी और मेडिसिन को स्टडी करेंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि इस वीडियो में मैंने कौन से ऐसे 3 बहुत अच्छे रूब्रिक्स बताए जो आर्सेनिक एल्बम में है, जो आज की वीडियो में स्पेशली मैंने बात की। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल and reply to this question and win prizes. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.